इस फैक्ट्री में आग लगने वाली है। इसे तुरंत बंद कर दो और यहाँ से भाग जाओ। अबे गरीब बूढ़े साधु, पागल हो गया है क्या? क्या बकवास कर रहा है? मैं अपना करोड़ों का कारोबार तेरे जैसे के कहने से क्यों बंद करूं रे? मेरी बात मान लो, वरना मेरे पैरों में आकर माफी मांगनी पड़ेगी बेटा। मैं और तुझसे माफी मांगूंगा। सुनो रे, इस बुड्ढे को उठाओ और बाहर फेंको इसे। शहर के बाहर एक बड़ी फैक्ट्री थी, कपूर इंडस्ट्रीज। 3 मंजिली इमारत, 100 से ज्यादा मजदूर, चारों तरफ ऊंची दीवारें। मालिक थे सेठ हरिकिशन कपूर, पैसे वाले, रसूखदार, खुद पर बेहद भरोसा रखने वाले। जो उनके काम का होता उसे वो पहचानते थे, जो काम का नहीं होता उसे वो देखते भी नहीं थे। फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे रोज सुबह से शाम तक एक साधु बैठता था, बाबा नंद किशोर। उम्र कितनी थी कोई नहीं जानता था। बाल सफेद थे, दाढ़ी लंबी थी, आंखें गहरी थीं, एक फटा कंबल था, एक लोटा था और एक पुरानी माला थी। बस इतना ही था उनके पास। रोज सुबह आते, बैठते, शाम को चले जाते। कहां से आते, कहां जाते किसी को नहीं पता था। फैक्ट्री के मजदूर उन्हें जानते थे। कभी कभी कोई रोटी दे जाता, कोई पानी दे जाता। बाबा लेते भी थे, मना भी नहीं करते थे। सेठ हरिकिशन ने उन्हें कभी ठीक से देखा भी नहीं था। पागल है कोई, हटाओ इसे। लेकिन बाबा हटे नहीं, रोज आते रहे। उसी फैक्ट्री में काम करती थी मीना, बाबा नंद किशोर की बेटी। 25 साल की, पतली, मेहनती। 3 साल से फैक्ट्री में थी पैकेजिंग सेक्शन में। काम अच्छा था, तनख्वाह कम थी, लेकिन घर चलता था। बाप बेटी का बस तना ही था, एक छोटी सी किराए की कोठरी, 2 वक्त का खाना और एक दूसरे का साथ। मीना रोज काम पर आती तो बाबा से मिलती पेड़ के नीचे। बाबा मुस्कुराते, मीना आगे बढ़ जाती। 6 महीने पहले की बात है। मीना पैकेजिंग हॉल में काम कर रही थी, तभी उसकी नजर एक तार पर पड़ी। पुरानी इलेक्ट्रिकल वायरिंग थी, दीवार से निकली हुई, इंसुलेशन जगह जगह से उखड़ी हुई, तार नंगी थी। एक जगह तो 2 तारें आपस में इस तरह लग रही थीं कि चिंगारी उठती दिखती थी। मीना डर गई। उसने तुरंत अपने सुपरवाइजर को बताया। सुपरवाइजर ने मैनेजर को बताया। मैनेजर का नाम था राजीव सिन्हा, 40 साल का, चिकनी बातें करने वाला, सेठ हरिकिशन का सबसे भरोसेमंद आदमी। 5 साल से मैनेजर था, लेकिन जो मीना नहीं जानती थी वो यह था कि राजीव ने पिछले 1 साल में फैक्ट्री की इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ बदलाव करवाए थे। फैक्ट्री का बीमा करोड़ों में था और उस बीमे का एक हिस्सा राजीव के एक करीबी के नाम पर था। राजीव को फैक्ट्री की जरूरत नहीं थी, उसे आग की जरूरत थी। इसलिए जब मीना ने शॉर्ट सर्किट की शिकायत की